chemical reactions of ether. Chemical reactions of ether. First chemical reaction of ether is with halogen acid, means reaction of ethers with halogen acids, with halogen acids. Halogen acids क्या होते हैं? HCl, HBr, HI. These are halogen acid, means HX acids. कैसे होती है रिएक्शन? ROR, इट्स अ ईथर. अगर हम इसे किसी हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करेंगे HX, द प्रोडक्ट विल बी ROH. वन इज एल्कोहल एंड अदर इज RX. X may be bromine or iodine. X will be bromine or iodine because these are good nucleophiles. अगर इस रिएक्शन में सपोज HX एसिड जो है, मीन्स HBr है, HI है, अगर ये एक्सेस में यूज्ड हुआ तो ये क्या करेगा? जो एल्कोहल बन रहा है, ये एल्कोहल बन रहा है ROH, इफ HX इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस में है तो ये जो एल्कोहल है ये फर्दर HX के साथ ट्रीट करेगा और क्या हो जाएगा? RX बनेगा प्लस H2O. एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्या बन जाएगा? RX प्लस H2O इफ HX इन एक्सेस. अब देखो मैकेनिज्म रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं हम. CH3O CH3 प्लस HI. प्रोडक्ट इज CH3OH प्लस CH3I. नाउ इफ HI इन एक्सेस, अगर ये HI एक्सेस में है तो CH3OH ये एल्कोहल है, इस पर फर्दर HI अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? CH3I प्लस H2O. इफ HI इन एक्सेस, ये रिएक्शन तब होगी, अदरवाइज रिएक्शन एल्कोहल लेवल पर स्टॉप हो जाएगी. नाउ कम टू द मैकेनिज्म पार्ट. मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. देखो मैकेनिज्म में क्या होगा? दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन. स्टेप 1, स्टेप 1 में ईथर रिएक्ट करेगा हमारे हेलोजन एसिड से और क्या बनेगा? देखो सपोज CH3O CH2 CH3, इथाइल मिथाइल ईथर. हमने ट्रीट किया इसको HI के साथ. यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस पर लॉन पेयर है, यहाँ पर H प्लस I माइनस. अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे H प्लस पर, तो क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा CH3OH प्लस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सोनियम आयन प्लस आयोडाइड माइनस. आयोडाइड माइनस एक गुड न्यूक्लियोफाइल हो गया. it is oxonium ion. Means first step is the generation of oxonium ion by the attack of halogen acids on the ether. Step number 2 में क्या होगा? अब ये जो ऑक्सोनियम आयन बना, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. देखो अब बात यह आती है कि हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ये इथाइल वाली साइड है, एक मिथाइल वाली साइड है. अब ये जो ये आयोडाइड आयन है ये अटैक कहाँ से करेगा? CH3OH प्लस CH2CH3. ये आयोडाइड आयन, देखो आयोडाइड है, ये OH के दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप है, एक CH3 वाला एक C2H5 वाला, इथाइल एंड मिथाइल. अब यह होगा कि ये आयोडाइड आयन जो है ये इस साइड से अटैक करेगा या फिर हम कहें इस साइड से अटैक करेगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पर. जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये वहाँ से अटैक करेगा जहाँ से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा, यानी कि भीड़ कम मिलेगी. यहाँ पर भीड़ ज़्यादा, यहाँ पर भीड़ कम. तो आयोडाइड कहाँ से अटैक करेगा? CH3 वाले साइड से. तो ये आयोडाइड यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा.
तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में, I और CH3 के बीच बॉन्ड बन रहा है और CH3 और OH के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CH2 CH3, और ये फाइनली ब्रेक होकर CH3I प्लस CH3 CH2OH बन जाएगा। अब जनरली तो रिएक्शन हो गई 2 स्टेप में। स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, स्टेप 2 अटैक ऑफ SN2 अटैक ऑफ आयोडाइड आयंस ऑन द ऑक्सोनियम आयन फ्रॉम द साइड लेस हिंड्रिक साइड, लेस हिंड्रेंस वाली साइड जाएगी जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, बल्कि ग्रुप छोटा होगा, छोटा ग्रुप होगा, वहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर हमारे पास HI एक्सिस में है तो स्टेप 3 भी होगा। स्टेप 3 कब होगा? व्हेन HI इज इन एक्सिस, जब HI हमारे पास एक्सिस में है तो क्या होगा? अब ये जो हमारा एल्कोहल बना CH3 CH2OH, यही बना, इथेनॉल बना था पर रिएक्शन में, इस पर अटैक करेगा HI और बन जाएगा हमारा पहले वही H प्लस अटैक करेगा इस पर, CH3 CH2OH2 प्लस, ये H प्लस है, ये माइनस, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर ये आयोडाइड अटैक करेगा, CH3 CH2OH2 प्लस, इसने यहाँ अटैक किया और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, CH3 CH2I plus H2O. Now reactivity order in reference of halogen acids, reactivity order HI is greater than HBr is greater than HCl. बस बेटा इस रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड से अटैक करेगा जहाँ पर स्मॉल ग्रुप है। ऑक्सोनियम आयन में न्यूक्लियोफाइल कम मतलब लेस कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा। नाउ टेक अ एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल।